नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार दस्तक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज लेके मैं आ रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों भारत का भूगोल। तो दोस्तों, आज से मैंने भारत के भूगोल के 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, जो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, पुलिस और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी दोस्तों। और इस सीरीज को दोस्तों हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों भारत के भूगोल से आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बचकर नहीं जानेगा। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर नंबर 1 है, भारत का भौगोलिक परिचय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यानी कि भारत के दोस्तों टोटल 8 राज्य हैं दोस्तों, जिनसे जो कर्क रेखा है वो होकर जाती है। पहला है दोस्तों ये इधर मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो देख लो दोस्तों, ये 8 राज्य हो गए। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। और ये मैंने आपके लिए नोट्स पेपर में यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो भारत की कर्क यानी कि जो कर्क रेखा है, ये भारत के दोस्तों कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों शामिल है। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है दोस्तों। मैंने आपको अभी दिखाया मैप में, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो दोस्तों ये इन सभी से गुजर तो दोस्तों इन सभी 8 राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। ये मैंने आपके लिए मैप में एक साइड में लिख भी दिया है दोस्तों, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोस्तों इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसकी दोस्तों ट्रिक है छारा मित्र, छारा मित्र, झंगुर बंगाल, झंगुर बंगाल। छ का मतलब दोस्तों छत्तीसगढ़, रा का मतलब दोस्तों राजस्थान, और मित्र, मै का मतलब दोस्तों मिजोरम, और त्रै का मतलब दोस्तों त्रिपुरा, झ का मतलब दोस्तों झ का मतलब है दोस्तों झारखंड, और रै का मतलब है दोस्तों, मैंने इसमें बता ही दिया आपको, राजस्थान, और बंगाल का मतलब दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये 8 राज्य हैं, और मैं का मतलब दोस्तों है इसमें मध्य प्रदेश। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में लगभग दोस्तों 5 लाख गांव हैं, 6,30,000, 8 लाख, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,40,932 गांव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दोस्तों है विश्व में 7वां स्थान। यानी कि दोस्तों भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है यानी कि भूमि है, वो है रूस। दूसरे नंबर पर दोस्तों है कनाडा, और तीसरे नंबर पर दोस्तों है ब्रिटेन। इसे दोस्तों आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, यानी कि भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 दुनिया के देश। तो ये दोस्तों इसमें ट्रिक है आर के चले बी ए हट करने। तो आर का मतलब रूस, कनाडा, चीन, और दोस्तों इसमें है मतलब ब्राज़ील। यानी कि पहले नंबर पर दोस्तों रूस आता है, दूसरे पे दोस्तों कनाडा आता है, तीसरे पे चीन आता है, ब्रिटेन नहीं है दोस्तों, B4 है इसमें ब्राज़ील, और A4 है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और है का मतलब है दोस्तों यानी कि A4 है दोस्तों, यानी कि इसमें, और है 4 है दोस्तों इसमें हिंदुस्तान। तो ये दोस्तों आप याद रख सकते हैं 7 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, हिंदुस्तान यानी कि भारत, और दोस्तों ब्राज़ील, ये हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 16% है, संपूर्ण मानव जाति का 17% है, संपूर्ण मानव जाति का 18% है, या संपूर्ण जाति का 28% है। तो ये दोस्तों संपूर्ण जाति का 17% है, लगभग 17.5% दोस्तों है भारत की जनसंख्या टोटल जनसंख्या की। नेक्स्ट है दोस्तों, देख लो दोस्तों इसमें मैंने लिख दिया है कि भारत का क्षेत्रफल
यह है 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के क्षेत्रफल का 2.4 और संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, वैसे तो भारत वर्तमान में चीन से भी ऐसा माना जा रहा है कि भारत की जनसंख्या आगे निकल गई है, भारत चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, मगर दोस्तों अभी ऑफिशियली नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी भूमि का जो विस्तार है वो 15,200 वर्ग किलोमीटर है, तो दोस्तों ये भी सही है, क्योंकि 15,200 कुछ समथिंग है दोस्तों। और फोर्थ ऑप्शन है, सर्वप्रथम सूर्य उदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है दोस्तों, वो मिजोरम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, आप ये देख सकते हैं। और भारत का जो विस्तार है वो 15,106.7 वर्ग किलोमीटर है, ये एग्जैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है? उड़ीसा से होकर नहीं जाती दोस्तों, मैंने आपको बताया था, झाराबंगुल कर्क में है। झारखंड से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, आंध्र प्रदेश से नहीं जाती। तो इस तरह इस दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा दोस्तों नहीं गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और दोस्तों मिजोरम, अगर मैं कहूँ आपसे मिजोरम, तो मिजोरम से दोस्तों गुजरती है, मगर दोस्तों मणिपुर से नहीं गुजरती। नेक्स्ट है, भारत मानक समय की यमुनोत्तर रेखा नहीं गुजरती, यानी कि दोस्तों भारत के जो मानक समय है GMT 5:30 से जो भारत में समय लगता है, तो उसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, वो हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी, मगर दोस्तों महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो ये दोस्तों कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर, तो ये दोस्तों है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार या बड़े निकोबार में पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो दोस्तों बड़े निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट होता, तो वो भी दोस्तों सही होता। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु, तो दोस्तों भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है ये दोस्तों गुजरात में है। पूर्वतम बिंदु दोस्तों किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, और दोस्तों जो उत्तरतम बिंदु है वो सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख में है, यहाँ पे है। और दोस्तों जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो दोस्तों ये मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेट निकोबार में है। तो दोस्तों ये गुजरात में है, और गुजरात से दोस्तों ऑप्शन इसमें या तो ए है या फिर सी है, मगर दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में है, ना कि पश्चिमी गुजरात में है, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर है? तो सबसे अधिक पूर्व की ओर है दोस्तों, अब हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों इसे। हैदराबाद जो मतलब आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तेलंगाना भी पहले दोस्तों वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो ये यहाँ पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों बेंगलोर यहाँ पर कर्नाटक में पड़ेगा, और भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश में, और लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पूर्वतम बिंदु आ रहा है दोस्तों लखनऊ, तो लखनऊ है इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? तो दोस्तों अरब सागर तो आता है इधर से, बंगाल की खाड़ी आती है इधर से, और दोस्तों ये जो पॉइंट पानी वाला मार्ग है ये दोस्तों है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो दोस्तों ये कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि बांग्लादेश से किस भारतीय राज्य की जो सीमा है वो लगती है, तो दोस्तों आप ये आराम से बता दोगे कि किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मणिपुर के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती, और बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के जो राज्य हैं दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, 5 मिजोरम। तो दोस्तों इस तरह आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की सीमा से भारत के 5 राज्यों की सीमा साझा करता है भारत। और बांग्लादेश की सीमा दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी अधिक या सबसे अधिक जो भारत के राज्य से लगती है उसका नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस तरह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया मणिपुर के साथ नहीं लगती, तो दोस्तों ये हो जाएगा मणिपुर।
तो नेक्स्ट दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से, तो दोस्तों बांग्लादेश आपको यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से, अगर आप मैप में भी याद रखोगे तो इस तरीके से लगेगा। तो दोस्तों बांग्लादेश जब ये है तो त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी, और दोस्तों ये मेघालय से भी सीमा साझा करेगा। मगर दोस्तों देखो नागालैंड से नहीं करने का, तो जिस जिस ऑप्शन में दोस्तों नागालैंड होगा वो गलत हो जाएगा। तो पहला वाला भी नहीं होने का, दूसरा वाला भी नहीं होने का, डी वाला भी नहीं होने का, तो बचा दोस्तों क्या, ये। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मैंने अभी आपको बताया ही है। तो इनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है और नागालैंड से नहीं लगती दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान देश के साथ नहीं लगती? तो दोस्तों भूटान आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की तो लगेगी। तो वो कह रहा है दोस्तों सिक्किम की लगेगी, पश्चिम बंगाल की भी लगेगी। और दोस्तों असम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों असम की भी लगेगी, अरुणाचल प्रदेश की भी दोस्तों लग सकती है। मगर दोस्तों आपको देखना है कि मेघालय जो है, मेघालय की सीमा नहीं लगती। मेघालय की सीमा दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से लगती है, ना कि भूटान से लगती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। तो दोस्तों भूटान की सीमा मेघालय राज्य के साथ नहीं लगती। भूटान की सीमा के साथ साझा करने वाले भारत के जो दोस्तों राज्य हैं वे दोस्तों इस प्रकार हैं, जो आप देख सकते हैं। तो भूटान की सीमा के साथ दोस्तों कौन कौन से लगता है? अरुणाचल प्रदेश लगता, असम लगता, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो दोस्तों ये 4 राज्य हैं जो भारत के साथ लगते हैं। तो दोस्तों भूटान की सीमा के साथ जो भारत की सीमा, भारतीय राज्य सीमा साझा करने वाले हैं, तो उनमें दोस्तों सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो असम की लगती है। और भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य के लिए दोस्तों एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप, पास, PAAS। PAAS, तो PAAS का मतलब दोस्तों, पी का मतलब पश्चिम बंगाल, ए का मतलब है दोस्तों असम, एस का मतलब है दोस्तों, ए का मतलब है दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश, और एस का मतलब है दोस्तों सिक्किम, एस का मतलब है दोस्तों सिक्किम। तो पास याद रखना दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और PASS। दोस्तों डबल ए है इसमें, पास, PAAS। तो पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इनके साथ लगती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से भारतीय राज्य की सीमा, अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अधिकतम सीमा जो है दोस्तों यो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, 510 किलोमीटर, वो सॉरी 520 किलोमीटर लगती है दोस्तों नागालैंड से। तो दोस्तों म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है भारत की, अरुणाचल प्रदेश की 520, नागालैंड की 215 और मणिपुर की 398 किलोमीटर और मिजोरम की 510 किलोमीटर दोस्तों। तो दूसरे नंबर पर मिजोरम पर लगती है, पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब है दोस्तों म्यांमार से नहीं लगती। तो म्यांमार से दोस्तों किसकी नहीं लगती? अभी मैंने आपको बताया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की तो लगेगी दोस्तों। तो इसमें किसकी नहीं लगने की दोस्तों? असम की नहीं लगने की। तो ये दोस्तों असम की नहीं लगने की म्यांमार से। नेक्स्ट दोस्तों, नेपाल की सीमा के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों नेपाल की सीमा के साथ जो मतलब भारत के राज्य हैं वे कौन कौन से? तो राज्यों का दोस्तों इसमें समूह बताना है कि भारतीय राज्यों का समूह कौन सा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों सिक्किम, भूटान। तो ये दोस्तों भूटान तो भारत का राज्य है नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये देश है पूरा। तो सिक्किम, सिक्किम और बिहार। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये इस तरीके से नेपाल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सिक्किम है और ये दोस्तों बिहार है, और दोनों की ही सीमा लगती है किसके साथ? नेपाल के साथ। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम और बिहार। दोस्तों नेपाल के पड़ोसी राज्य भारत के उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। और भी दोस्तों जो नेपाल के साथ भारत के जो राज्य हैं सीमा साझा करने वाले, वो बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों 5 राज्यों की सीमा, भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। और इसमें दोस्तों नेपाल की सीमा के साथ भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं उसके लिए भी ट्रिक याद रख सकते हैं दोस्तों, BSPW, यानी कि BSP, BSPW, BSPW याद रख सकते हैं दोस्तों। जो मायावती की पार्टी है उनका नाम भी BSP है दोस्तों। तो BSPW याद रख सकते हैं। बी का मतलब है दोस्तों बिहार, एस का मतलब है सिक्किम, पी का मतलब है दोस्तों पश्चिम बंगाल, यू का मतलब उत्तराखंड और इस यू का मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी दोस्तों स्थलीय सीमा जो है दोस्तों ये हमारी बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तों भारत की। आपके लिए मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं दोस्तों। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों 7 देशों से लगती है,
और समुद्री जो सीमा है वो श्रीलंका, मालदीव इनसे भी लगती है, औरों से भी लगती है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों। ये भी आ सकता है कि सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो ये लगती है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ। स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 भारत के जो देश हैं दोस्तों, ये चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार है दोस्तों। तो ये दोस्तों 7 देश हैं जिनकी सीमा यानी कि जिनकी सीमा भारत के राज्यों से लगती है। तो भारत की सीमा के साथ लगने वाले देशों की जो संख्या है दोस्तों वो 7 है। और दोस्तों इससे तुम दोस्तों इन 7 के साथ जो ये देश है दोस्तों, इन्हें तुम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक से दोस्तों है मेरा बचपन का सपना। मेरा बचपन का सपना एमबीए करना है। एमबीए करना है दोस्तों, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों, यानी कि बचपन का सपना एमबीए करना है। तो बचपन का सपना एमबीए करना है दोस्तों, तो बचपन का सपना एमबीए करना है, ये याद रख सकते हैं। बी फॉर दोस्तों बांग्लादेश, सी फॉर चीन और पी फॉर दोस्तों पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम का मतलब म्यांमार और बी का मतलब है दोस्तों भूटान और ए का मतलब है दोस्तों अफगानिस्तान। तो 3 और 4 7, तो दोस्तों टोटल 7 देश हैं जिनकी सीमा भारत के राज्यों से लगती है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये है पूर्ववर्ती सीमा रेखा, अपशिष्ट सीमा रेखा, परवर्ती सीमा रेखा या अध्यारोपित सीमा रेखा। तो ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा एक उदाहरण है, ये है अध्यारोपित सीमा रेखा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अध्यारोपित सीमा रेखा वो रेखा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा किसी देश पर आरोपित की जाती है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है अध्यारोपित सीमा रेखा का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया अध्यारोपित सीमा रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित की गई थी जो सीमा रेखा है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत किस देश की सीमाओं भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो इन तीनों देशों से जो मिलती है दोस्तों, चीन भी यहाँ आगा, भूटान यहाँ आगा और नेपाल यहाँ आगा। तो दोस्तों किसकी ले लेगी, अरुणाचल प्रदेश की मिलेगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों इस तरीके इस आंसर क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक बटन दबाकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।